ओम आदित्याय नमः। ओम श्री सूर्यदेवाय नमः। आप सभी पर सूर्य नारायण की कृपा सदा बनी रहे। हरे कृष्णा, राधे राधे। फ्रेंड्स, आज आप सुनेंगे ज्येष्ठ मास महात्म्य में आगे की कथा। उससे पहले कि आप सभी सुनेंगे ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ हिंदी में। फ्रेंड्स, इन कथाओं को सुनने और हमें हमारे लिए फॉलो करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम सभी मिलकर ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। उसके बाद अध्याय 12 की कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, इस स्तोत्र के पाठ से कर्ज से मुक्ति मिलती है, आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। इस स्तोत्र में मंगल देव जी के सभी 21 नामों का वर्णन मिलता है। मंगल देव का संबंध हनुमान जी से होता है और आज शनिवार है, मतलब सैटरडे है आज, और हनुमान जी सभी प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। हनुमान जी का दिन मंगलवार माना जाता है और शनिवार भी माना जाता है। तो फ्रेंड्स, छुटकारा दिलाने वाली समस्याओं से हनुमान जी हमारी मदद करते हैं, जिनको हम ऋणमोचक मंगल स्तोत्र के पाठ से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ जो भी मनुष्य करता है उस पर मंगल भगवान प्रसन्न होते हैं, उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है और उसे रोग कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। तो फ्रेंड्स, अब सुने ऋणमोचक मंगल स्तोत्र का पाठ, वो भी हम सुनेंगे हिंदी में, ठीक है। तो हे मंगल देव, शास्त्रों में आपके जो नाम बताए गए हैं उनमें पहला नाम मंगल, दूसरा भूमिपुत्र, तीसरा जन्म पृथ्वी से हुआ, तीसरा ऋणहर्ता यानी कर्ज से मुक्ति दिलाने वाला, चौथा धन प्रद यानी धन को देने वाले, पांचवा स्थिरा असन यानी जो अपने आसन पर अडिग रहते हैं, छठा महाकाय यानी जो बहुत बड़े शरीर वाले हैं, सातवां नाम सर्व कमावो यानी कार्य में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करने वाला है। हे मंगल देव, आपके नामों को आठवां नाम लोहित, नवा लोहितांग, 10वां साम का नाम यानी कृपा करने वाले, जिसका अर्थ है सामग ब्राह्मणों के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि को रखने वाले हैं। 11वां धराम यानी पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न होने वाला, 12वां कुंज तेवा, भौम चवा भूति याति ऐश्वर्य को देने वाला, 15वां भूमि नंदन यानी पृथ्वी को आनंद देने वाला है। मंगल देव, आपके नामों में सोवा नाम अंगारक संयम, 18वां सर्व रोग पहार अर्थात समस्त तरह की कठिनाइयों को दूर करने वाला है। 19वां वृष्टिकर्ता अर्थात वृष्टि करने वाले यानी वर्षा करने वाला, 20वां नाम वृष्टिहर्ता अर्थात बारिश न होने के कारण अकाल लाने वाला, और 21वां नाम सर्व काम फल प्रदा अर्थात संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। हे मंगल देव, जो मनुष्य आपके इन 21 नामों का वाचन सच्चे मन और विश्वास से करते हैं, उस मनुष्य के ऊपर कभी ऋण यानी कर्ज नहीं होता और वह अथाह धन की प्राप्ति करता है। हे मंगल देव, आपकी उत्पत्ति पृथ्वी के गर्भ से हुई है। आपकी आभा आकाश में कड़कड़ करने वाली दामिनी अर्थात आकाश में चमकने वाली बिजली के समान है। सभी तरह की शक्ति को धारण करने वाले कुमार मंगल देव को मैं नतमस्तक होकर प्रणाम करता हूँ या प्रणाम करती हूँ। हे मंगल देव, आपके मंगल स्तोत्र का पाठ मनुष्य हमेशा अपने मन में किसी भी तरह के विकार को दूर कर और अपनी पूर्ण श्रद्धा और आस्था के साथ करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मंगल स्तोत्र का पाठ करता है और दूसरों को सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। हे अंगारक अर्थात अग्नि की ज्वाला से जलने वाले महाभाग्य ऐश्वर्य शति भक्तों के प्रति वात्सल्य यानी प्रेम रखने वाले, आपको हम नमस्कार होकर के प्रणाम करते हैं। आप हमारे ऊपर किसी दूसरे से लिया हुआ उधार को पूर्ण करवा कर कर्ज को हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरे ऊपर किसी दूसरे का कोई बकाया हो तो उसे समाप्त कर दीजिए। किसी भी तरह की व्याधि हो तो उसे भी दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, मेरी गरीब को दूर कर अकाल मृत्यु के भय से मुझे दूर कीजिए। मुझे किसी भी तरह का डर, क्लेश और मन में दुख न हो और उसे भी
हमेशा के लिए दूर कर दीजिए, यदि हो तो उसे भी हमेशा के लिए दूर कर दीजिए। हे मंगल देव, आपको संतुष्ट करना बहुत ही कठिन है। आप तो मुश्किल से प्रसन्न होने वाले भगवान मंगल देव हैं। आप जब किसी पर भी अपनी कृपा की बारिश करते हैं तो उसे समस्त प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कर देते हैं। जब आप किसी पर नाराज होते हैं तो उसकी सर्व कामना सत्ता को भी तहस नहस कर डालते हैं। हे महाराज, आप जब भी किसी से नाराज होते हैं तो अपनी अनुकृपा दृष्टि से उसे हीन कर देते हैं। आप अप्रसार जी, इंद्रदेव और श्री विष्णु जी के भी सम्राट संपत्ति को नष्ट कर सकते हैं, फिर मेरे जैसे साधारण मनुष्य की तो बात ही क्या है। प्रभु, आप सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़े राजा हैं। हे भगवान, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे संतान के रूप में पुत्र प्रदान करें। मैं आपके द्वार पर आया हूँ या आई हूँ, आप मेरी मनोकामना को पूर्ण करें। मेरे ऊपर किसी भी तरह के किसी दूसरे से उधार लिया हुआ धन ना रहे, मुझे कभी दूसरों के आगे हाथ फैलाना ना पड़े। मेरी गरीबी को दूर कीजिए और मेरे सभी तरह के कष्ट और कलेश का नाश कीजिए। जो मेरे पुत्र बन चुके हैं उनके डर से मुझे आप मुक्त करवाइए। और जो भी मनुष्य इन 12 श्लोकों वाले ऋणमोचक मंगल स्त्रोत से मंगल देव की वंदना करता है, उस मनुष्य पर सब मंगल भगवान प्रसन्न होकर उसे धन धान्य प्रदान करते हैं। वह मनुष्य कुबेर भगवान की तरह धन संपत्ति का स्वामी बन जाता है। वह मनुष्य हमेशा युवा रहता है। श्री ऋणमोचक मंगल स्त्रोत के उच्चारण मात्र से मनुष्य को किसी भी तरह के कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। अगर कोई मनुष्य अपने जीवन काल में अपनी आवश्यकताओं की, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए किसी दूसरे मनुष्य से कर्ज लिया होता है तो किसी कारणवश कर्ज चुका पाने में असमर्थ हो जाता है तो उसे ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। कर्ज में डूबे हुए मनुष्य इस ऋणमोचक मंगल स्त्रोत का जाप श्रद्धा और विश्वास के साथ से नियमित रूप से करता है तो उसे कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। ऋणमोचक मंगल स्त्रोत पाठ समाप्त। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए मंगल देव की जय हो। अब सुनते हैं ज्येष्ठ मास महात्म्य के आगे की कथा। फ्रेंड्स, अध्याय में आपने सुना था, हमने जाना था मतलब भगवान सूर्य नारायण की किरणों के नाम और उनके महत्व के बारे में। संपूर्ण जगत के मूल भगवान आदित्य ही हैं और आज के इस वीडियो में आप जानेंगे भगवान सूर्य के परिवार के बारे में, जिसमें एक बहुत ही सुंदर कथा भी आज आपको सुनाने वाले हैं हम, आपको सुनने को मिलेगी। भगवान सूर्य जो कि संपूर्ण जगत के आदि हैं, अनंत हैं, मूल हैं, किसी कारण इनका नाम आदित्य भी है। देवराज इंद्र आदि देवता इन्हीं से उत्पन्न हुए हैं और देवताओं तथा जगत का संपूर्ण तेज भी इन्हीं का है। अग्नि में दी गई आहुति सूर्य नारायण को ही प्राप्त होती है, इसलिए आदित्य से ही वृष्टि उत्पन्न होती है। वृष्टि से अर्थात वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है और अन्न से प्रजा का पालन होता है। ध्यान करने वाले लोगों के लिए ध्यान रूप और मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा से आराधना करने वाले लोगों के लिए यह मोक्ष स्वरूप है। क्षण मुहूर्त दिन पक्ष मास ऋतु अयन संवत्सर तथा युग की कल्पना सूर्य नारायण के बिना संभव ही नहीं है। काल नियम के बिना अग्निहोत्र आदि कर्म नहीं हो सकते। ऋतु विभाग के बिना पुष्प फल तथा मूल की उत्पत्ति संभव नहीं है और उनके ना रहने से तो संपूर्ण जगत के व्यवहार ही नष्ट हो जाएंगे। सूर्य नारायण के समान 12 नाम इस प्रकार हैं: आदित्य, सविता, सूर्य, मेहर, अर्क, प्रताप नगर, भानु, चित्र, भानु, दिवाकर और रवि, विष्णु धाता, भग, भूषा, मित्र, इंद्र, वरुण, अर्यथा, अंशुमान, त्वष्टा और पर्जन्य। यह 12 आदित्य हैं। चैत्र आदि 12 महीनों में यह 12 आदित्य उदित रहते हैं। चैत्र मास में विष्णु, वैशाख मास में क्षण में अंशुमान, श्रावण में पर्जन्य और भाद्रपद में वरुण, अश्विन में इंद्र, कार्तिक में धाता, मार्गशीर्ष में मित्र, पौष में पूषा, माघ के भंग और फाल्गुन में त्वष्टा नाम के आदित्य तपते हैं। उत्तर नारायण में सूर्य की किरणें वृद्धि को प्राप्त करती हैं और दक्षिणायन में वह किरणें वृद्धि घटाने लगती हैं। इस प्रकार सूर्य किरणें लोगों उपकार से प्रवृत्ति रहती है।
लोक उपकार में प्रवृत्ति रहती है। जैसे स्फटिक में विभिन्न रंगों के प्रविष्ट होने से वो अनेक वर्णों का दिखाई देता है, जैसे एक ही मेघ आकाश में अनेक रूपों का हो जाता है, और गुण विशेष से जैसे आकाश से गिरा हुआ जल भूमि के रस वैशिष्ट्य से अनेक स्वाद और गुणों वाला हो जाता है, जिस प्रकार एक ही अग्नि ईंधन भेद के कारण अनेक रूप में विभक्त हो जाती हैं, और जैसे जैसे वायु पदार्थों के सहयोग से सुगंधित और दुर्गंध युक्त हो जाती हैं, जैसे ग्रह अग्नि के अनेक नाम हो जाते हैं, उसी प्रकार एक सूर्य नारायण ही ब्रह्मा विष्णु और शिव आदि अनेक रूप धारण करते हैं। इसलिए इनकी भक्ति अनेक प्रकार से करनी चाहिए। इस प्रकार जो सूर्य नारायण को जानता है वह रोग तथा पापों से शीघ्र ही मुक्त हो जाता है। पापी पुरुष की सूर्य नारायण के प्रति भक्ति कभी नहीं होती। इसलिए हे सांब, तुम सूर्य नारायण की आराधना करो, जिससे तुम इस भयंकर व्याधि से मुक्त होकर सभी कामनाओं को प्राप्त कर लोगे। अब जानिए भगवान सूर्य के परिवार के बारे में। समंतनु मुनि कहने लगे, हे राजन, शाम ने नारद जी से पुनः पूछा, हे महामुने, आपने भगवान सूर्य नारायण के अत्यंत आनंदप्रद महानतम का वर्णन किया, जिससे मेरे हृदय में उनके प्रति दृढ़ भक्ति उत्पन्न हो गई। अब आप भगवान सूर्य नारायण की पत्नी महाभागा, रागी और निकु भागा तथा दिंडी और पिंगल आदि के विषय में भी बतलाइए। तब नारद जी कहने लगे, शाम, भगवान सूर्य नारायण की रागी और निकुंभा नाम की 2 पत्नियां हैं। इसमें से रागी को दयो अर्थात स्वर्ग की, निकुंभा को पृथ्वी भी कहा जाता है। शुक्ल सप्तमी तिथि को दयो के साथ मार्ग कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि को निकुभागा अर्थात पृथ्वी के साथ सूर्य नारायण का संयोग होता है, जिससे रागी देवों से जल और निकुभा पृथ्वी से तीनों लोकों के कल्याण के लिए अनेक प्रकार की सस्य संपत्ति अर्थात अन्न उत्पत्ति होती है। सस्य अर्थात अन्न को देखकर अत्यंत प्रसन्नता से ब्राह्मण हवन करते हैं। स्वाहा का तथा स्वधा का से देवताओं और पितरों की तृप्ति होती है। जिस प्रकार रागी अपने 2 रूपों में हुई और यह जिनकी पुत्री हैं तथा उनकी जो संतानें जो हुई हैं उनका हम वर्णन करते हैं। इसे अब आप प्रेम पूर्वक सुनिए। सांब ब्रह्मा के पुत्र मरीच के कश्यप से हिरण्यकश्यप से प्रहलाद से विरोचन नाम का पुत्र हुआ। विरोचन की बहन का विवाह विश्वकर्मा के साथ हो गया, जिससे संज्ञा नाम की एक कन्या उत्पन्न हुई। मरीच की स्वरूपा नाम की कन्या का विवाह अंगिरा ऋषि से हो गया, जिससे बृहस्पति उत्पन्न हुए। बृहस्पति की ब्रह्मादिनी बहन ने 8वें प्रभाव नामक वसु से पाणी ग्रहण किया, जिनका पुत्र विश्वकर्मा समस्त शिल्पकार हैं, जो विश्वकर्मा भगवान को मतलब शिल्पकार को जानने वाला हुआ। उन्हीं का नाम तुष्टा भी है, जो देवताओं के बड़े हुआ करते हैं। उन्हीं की कन्या संज्ञा को राग कहा जाता है। उन्हीं को दयोत्वस प्रभा तथा सुरे भी कहते हैं। इन्हीं संज्ञा की छाया का नाम निकुंभा है। सूर्य नारायण की संज्ञा नामक भार्या अर्थात पत्नी बड़ी ही स्वरूपनी और पतिव्रता थी, किंतु भगवान सूर्य नारायण मानव रूप में उनके समीप नहीं जाते थे, और अत्यधिक तेज से परिवर्तन के कारण सूर्य नारायण का वह स्वरूप सुंदर मालूम नहीं होता था। इसलिए वह संज्ञा को भी अच्छा नहीं लगता था। संज्ञा से 3 संतान उत्पन्न हुए। सूर्य नारायण के तेज से व्याकुल होकर वह अपने पिता के घर चली गई और हजारों वर्षों तक वहीं पर रही। जब पिता ने संज्ञा से पति के घर जाने के लिए अनेक बार कहा, तब वह उत्तर कुरु देश को चली गई। वहां वह अश्विनी का रूप धारण करके ऋण आदि चढ़ती हुई समय बिताने लगी। सूर्य भगवान के समीप संज्ञा के रूप में उनकी छाया निवास करती थी। सूर्य उसे ही संज्ञा समझते थे। उससे 2 पुत्र हुए और 1 कन्या हुई। श्रुत शवा तथा श्रुत कर्मा, ये 2 पुत्र और अत्यंत सुंदर तप्ती नाम की कन्या छाया की संतानें हैं। श्रुतश्रवा तो श्रावणी मनु से प्रसिद्ध हुआ और श्रवास्ती उनकी कन्या थी। वैसे स्नेह छाया ने
उनको नहीं किया जैसे अपने बच्चों को किया। इस अपमान को संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र मतलब बड़े पुत्र सावर्ण मनु ने तो सहन कर लिया, किंतु उनके छोटे पुत्र यम अर्थात धर्मराज सहन नहीं कर सके। छाया ने जब बहुत ही कलेश कर देना शुरू कर दिया, तब क्रोध में आकर बालपन तथा भावी प्रबलता के कारण उन्होंने अपनी भी माता और छाया की भर्त्सना की और उसे मारने के लिए अपना पैर उठा दिया। यह देखकर क्रुद्ध विमाता छाया ने उन्हें कठोर श्राप दे डाला। कहने लगी, दुष्ट, तुम अपनी माँ को पैर से मारने के लिए तैयार हो रहे थे, इसलिए तुम्हारा यह पैर टूटकर गिर जाए। छाया के श्राप से विमल होकर यम अपने पिता के पास गए और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। पुत्र की बातें सुनकर सूर्य नारायण कहने लगे, पुत्र, इनमें कुछ विशेष कारण तो जरूर होगा, क्योंकि अत्यंत धर्मात्मा तुझ जैसे पुत्र के ऊपर माता को क्रोध आया है, तभी पापों का तो निदान है, किंतु माँ के श्राप का कभी अन्यथा नहीं हो सकता। पर मैं तुम्हारे ऊपर अधिक स्नेह होने के कारण एक उपाय कहता हूँ। यदि तुम्हारे पैर के मांस को लेकर कृमि भूमि पर चले जाएं तो इससे माता का श्राप भी सत्य हो जाएगा और तुम्हारे पैर की भी रक्षा हो जाएगी। समंतनु मुनि कहने लगे, राजन, इस प्रकार पुत्र को आश्वासन देकर सूर्य नारायण छाया के समीप जाकर कहने लगे, छाये, तुम इनसे स्नेह क्यों नहीं करती हो? एक माँ के लिए तो सभी संतानें समान ही होनी चाहिए। यह सुनकर छाया ने उत्तर नहीं दिया। इससे सूर्य नारायण को क्रोध आ गया और वे श्राप देने के लिए तैयार हो गए। छाया भगवान सूर्य को क्रोध देखकर डर गई और उनसे अपना संपूर्ण वृतांत बतला दिया। तब सूर्य अपने ससुर विश्वकर्मा के पास गए। अपने जमाता सूर्य को क्रोधित देखकर विश्वकर्मा ने उनका पूजन किया तथा मधुर वचनों से उन्हें शांत किया और कहने लगे, देव, मेरी पुत्री संज्ञा आपके अत्यंत तेज को सहन न कर सकने के कारण वन को चली गई है और वह आपके उत्तम रूप के लिए वहाँ पर महान तपस्या कर रही है। श्री ब्रह्मा जी ने मुझे आज्ञा दी है कि यदि उनकी अभिरुचि हो तो तुम संसार के कल्याण के लिए सूर्य को तराश कर उत्तम रूप बनाओ। विश्वकर्मा का यह सूर्य नारायण ने स्वीकार कर लिया उनका उपदेश और तब विश्वकर्मा ने शांक द्वीप में सूर्य नारायण को भ्रमी अर्थात खराद पर चढ़कर उनके प्रचंड तेज को खराद डाला। इससे उनका रूप बहुत कुछ सौम्य बन गया। सूर्य नारायण ने भी अपने योग बल से इस बात की जानकारी की कि संपूर्ण प्राणियों से अदृश्य हमारी पत्नी संज्ञा अश्विनी के रूप को धारण करके उत्तर कुरु में विनाश कर रही है। अतः सूर्य भी स्वयं अश्व का रूप धारण करके उसके पास जाकर के मिले। फलतः फिर बाद में अश्विनी से देवताओं के वेद जुड़वा अश्विनी कुमारों का जन्म हुआ, जिसके नाम है नासत्य और त्रस्त। इनके बाद सूर्य नारायण ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। उस रूप को देखकर संज्ञा अत्यंत प्रीति से प्रसन्न हो गई और वह उनके समीप चली गई। फिर संज्ञा से रेवंत नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ, जो कि भगवान सूर्य नारायण के समान ही सौंदर्य संपन्न था। इस प्रकार सांब, मनु, यम, यमुना, शती, तपती, दो अश्विनी कुमार वैवस्व, मनु और रेवंत, यह सब सूर्य नारायण की संतानें हुई। यम की भागनी यमी यमुना नदी बनकर प्रवाहित हुई। सावर्ण्य 8वें मनु होंगे। सावर्ण्य मनु मेरु पर्वत के पृष्ठ प्रदेश पर तपस्या कर रहे हैं। सावर्ण्य के भ्राता शनि एक ग्रह बन गए और उनकी भागनी तप्ती नदी बन गई, जो विंध गिरी से निकलकर पश्चिम समुद्र में जाकर मिल जाती हैं और नदी में स्नान करने से बहुत ही पुण्य प्राप्त होता है। सौम्य नदी में तप्ती का संगम और गंगा नदी में वैवस्व यमुना का संगम होता है। दोनों अश्विनी कुमार देवताओं के वैद्य हैं, जिनकी विद्या से ही वैद्य गण भूमि पर अपना जीवन यापन करते हैं। सूर्य नारायण ने अपने समान रूप वाले रेवंत नामक पुत्र को अश्व का स्वामी बनाया है। जो मनुष्य अपने गंतव्य मार्ग के लिए रेवंत की पूजा करके प्रस्थान करता है, उनके मार्ग में कभी कलेश नहीं होता है, उनके मार्ग में कभी कोई संकट नहीं आता है। विश्वकर्मा जी के द्वारा सूर्य नारायण को खराद पर चढ़ा देखकर जो तेज ग्रहण किया गया है, उससे उन्होंने
उससे उन्होंने भगवान सूर्य की पूजा करने के लिए भोजकों को उत्पन्न किया, जो अमित तेजस्वी सूर्य नारायण की संज्ञा संतान उत्पत्ति की इस कथा को सुनाता अथवा पढ़ता है, वह सभी पापों से मुक्त होकर अंत में सूर्य लोक को प्राप्त हो जाता है। फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। आगे के वृतांत का आगे हम अगली दूसरी वीडियो में आपको बताएंगे, इसके आगे का वृतांत। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा सूर्य नारायण के परिवार के बारे में जानकर। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ ऐसी इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय सूर्यदेव। और ये वीडियो कैसी लगी आपको, ये कहानी कैसी लगी, प्लीज़ दूसरों तक शेयर जरूर करें। अपने धर्म का प्रचार ज़्यादा से ज़्यादा करें, है ना। सूर्य नारायण की महिमा क्या है, इनका तेज क्या है, इस महीने में क्यों इतनी गर्मी पड़ती है, इनकी सारी जानकारी हमारी इसी वीडियो में है, इस चैनल पर है। आप जाएं और प्लीज़ देखें। मिलती हूँ ऐसे नए अध्याय के साथ, इसी के आगे का वृतांत सुनाने। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा, हरि बोल, जय सूर्यदेवाय नमः, राधे कृष्ण।